आज मेरे सातिर दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। मैं जिस कमरे में सोता हूँ मैं उसको एक स्टूडियो में बदलना चाहता हूँ। ये एक टीवी जो कि मेरे कमरे में बेकार ही लटकी है, मतलब इसको कोई नहीं देखता है, या समझ लीजिए कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर इतनी मट्टी चढ़ी हुई है जितनी की एक बाहर खड़ी कार पे चढ़ी होती है, और ये वो डिवाइस लटक रही है जिसमें हम मेमोरी कार्ड लगा के मूवी देखा करते थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस टीवी का सही इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि इसको एक पीसी में बदल दिया जाए। क्योंकि जब मैं एक स्टूडियो बनाऊंगा तो मुझे उसमें एक पीसी भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर पीसी नहीं रखा होगा तो स्टूडियो उसके बिना बिल्कुल सूना सूना लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक पीसी रखने वाला हूँ और उसकी जुगाड़ मैं करने वाला हूँ। अभी तो ये टीवी दीवार में टंगी हुई है, पर मैं इसमें इसका जो स्टैंड वो ये रखा है, इसको मैं उसमें लगाऊंगा और फिर उसको टेबल पे रखूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक पीसी का इंतजाम कर लेता हूँ तो उसे रखने के लिए मुझे एक टेबल की आवश्यकता होगी, और मैं टेबल का इंतजाम कहाँ करूँ? क्योंकि जब मैंने मार्केट में टेबल का जो रेट लिया तो वो मेरे बजट से बाहर था, तो मैंने एक टेबल का इंतजाम भी कर लिया। इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल कैसे बनाई। एक पीसी बनाने की तैयारी करने से पहले मुझे टीवी में ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें वो सिस्टम है या नहीं। नहीं तो मैं पूरी तैयारी कर लूं, मैं सीपीयू उठा लाऊं, उसके बाद मैं देखूं कि इस टीवी में तो इस मतलब ये टीवी पीसी नहीं बन सकती, तो इसीलिए पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये टीवी पीसी बन सकती है या नहीं। मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लूंगा और उसमें देखूंगा कि टीवी को जो है पीसी कैसे बनाएं। तो इस टीवी में मैं आज यही चेक करने वाला हूँ। इसमें इतनी मिट्टी और जाला लगा हुआ था कि पहले मुझे वही साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ देख पाऊंगा। ये मेरा एक पुराना लोवर जो कि होली वाले दिन खराब हो चुका था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर इतना नाली वाला गोता डाला था ना कि उस वजह से ये लोवर खराब हो चुका था। तो आज टीवी को पोंछने के लिए मैं इसी लोवर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ये कपड़ा मैं नीचे इसलिए बिछा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जब मैं टीवी रखूं तो टीवी की जो डिस्प्ले है वो नीचे रहेगी, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, वो टूटे ना, खराब ना हो, इसलिए मैंने ये कपड़ा नीचे बिछाया है। इस कपड़े के ऊपर टीवी को अच्छे से रखने के बाद मैं अपने इस पुराने लोवर से उसको पहले साफ करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जाला और मिट्टी लगी हुई है जो कि सालों से साफ नहीं हुई है। टीवी को अच्छे से साफ करने के बाद अब मैं इसे फिर से अंदर रख रहा हूं, और अंदर रखने के बाद मैं इसमें ये चेक करूंगा कि इसमें पीसी, मतलब इसको पीसी में बदलने के लिए इसमें वो सॉकेट दिया गया है या नहीं। मुझे कंप्यूटर चलाना तो आता है, पर अभी मैं उसके सारे पार्ट्स के बारे में नहीं जानता हूँ कि किसको क्या कहते हैं। तो अभी मैं इसमें ये चेक करने वाला हूँ कि जो वो सीपीयू से जो एक पिन निकलती है जिसमें छोटे छोटे पिन होते हैं वो उसमें लगने की जगह है या नहीं है, क्योंकि अगर वो जगह नहीं हुई तब तो फिर मुझे नया मॉनिटर ही लेना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं, मुझे लगता है कि इसमें है। ये है इसमें, इसी में तो लगता है ना वो, ये इसका मतलब ये मेरा काम कर जाएगा। तो अब मॉनिटर का तो इंतज़ाम हो गया, और एक सबसे अच्छी बात जो है कि इसमें स्पीकर भी हैं, तो मुझे अलग से स्पीकर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अभी मुझे इंतज़ाम करना है एक सीपीयू का, एक कीबोर्ड का और एक माउस का। तो अब मैं ये सारे कपड़े अंदर रख देता हूँ, और इसके लिए भी मुझे एक नेट लाना है। ये भी मुझे सब बंद करना है, क्योंकि अब गर्मी का जो मौसम है वो ख़त्म होने वाला है। तो मुझे अब इस कमरे को स्टूडियो में बदलना है। ये अभी कमरा आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी मैं इसको पूरा स्टूडियो में बदल दूंगा। ये सारा सब कुछ हटा दूंगा यहाँ पे, या यहाँ पे अपनी मेज़ रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं उसको करंट दे पाऊँगा। तो अभी मैं ये जो टीवी है इसको वहीं पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर बकरियाँ भी आ जाती हैं। तो अभी मैं इस टीवी को वहीं पे लगाने वाला हूँ। टीवी को ऊपर लगाने से पहले मुझे ये याद आया कि ये टीवी तो ऑन ही नहीं हो रही है। तो अभी मैं इसमें ये चेक कर लेता हूँ कि आखिर ये ऑन क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इसका जो अडॉप्टर है वो खराब हो गया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो प्लग है उसमें बहुत ज्यादा काई लग चुकी थी। तो मैं अभी इसको पूरी तरीके से सही करने वाला हूँ, इन तारों को छील के दोबारा से उसमें सेट करने वाला हूँ, और फिर देखूंगा कि ये टीवी ऑन हो रही है कि नहीं। क्योंकि छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन का काम मैं खुद कर लेता हूँ, इसके लिए मुझे किसी इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए आपकी ये टीवी जो है ऑन हो चुकी है। मुझे लग ही रहा था कि इसके प्लग में ही दिक्कत होगी। तो अब ये टीवी आराम से ऑन हो गई है, तो अब मैं इसको आराम से ऊपर रख दूंगा, नीचे नहीं रखूंगा कि कहीं ये फूट ना जाए। तो आखिर
कलाकारी तो है मुझ में, इसीलिए आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। और तो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं सीपीयू लेने, और सीपीयू लेने कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली में मेरे एक दोस्त का सीपीयू रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने हम लोगों से कहा कि तुम मेरा सीपीयू उठा ले जाओ और एक पीसी बनाओ और अपना काम करो। तो आज हम लोग वही सीपीयू उठाने जा रहे हैं। सीपीयू के साथ कीबोर्ड है और मॉनिटर है और सारी केबल्स हैं। बस उस सीपीयू में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने कहा कि हम उसे सही करा लेंगे, क्योंकि हमें तो एडिटिंग का काम करना है और भी कुछ थोड़ा सा काम है। तो अभी हम लोग उस दोस्त के घर पे जा रहे हैं और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोगों ने कहा चलो आज सीपीयू को लेके आते हैं, आज दिन भी अच्छा है। तो हम लोग पहले सीपीयू को उस दोस्त के यहाँ से उठाएंगे, उसके बाद उसे किसी शॉप में दिखाएंगे जाके कि उसमें एक्चुअली में क्या दिक्कत है। अगर उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो हम उसे सही करा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पॉपआउट हो चुका है, क्योंकि जो सीपीयू हम उठा के लाए हैं वो बिल्कुल बेकार है, और दुकान वाले भैया ने कहा है ये तुम्हारे काम का है ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, क्योंकि आज हम एक पीसी बनाने वाले थे और अब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नया पीसी तो उन्होंने कहा है कि कम से कम 15,000 रुपये का आएगा। तो अब ये प्लान बाद में ही रखेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि जल्दी से जल्दी मैं एक पीसी खरीद पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज बहुत दुख हुआ क्योंकि इतना लगे रहे और काम भी नहीं बना। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सपोर्ट में।